नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेली क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। दोस्तों, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। यानी कि सपोज कीजिए किसी पर्सन को आपने कुछ अमाउंट दिए हैं ब्याज पे, तो उसे कुछ समय के बाद यानी कि 1 महीना, 2 महीना, इवन 6 महीना या कुछ समय के बाद आपका उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो निकालना है टैली प्राइम के अंदर में। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं टैली प्राइम के ऊपर। दोस्तों, टैली प्राइम पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे चले जाना है और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पे F11 बटन प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे यस कर लेना है। देन यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं, नहीं तो एंटर करके सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल ए कर लेता हूँ और इस पूरा सेटिंग प्रक्रिया को सेव कर लेता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे और गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आपको चले जाना है क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद एक पार्टी का नाम यहाँ से क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गोविंद नाम ले लेता हूँ, गोविंद। एंटर करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पे अंडर पूछा जाएगा तो आप सन्डे डेटा रख सकते हैं और एंटर करके आगे बढ़ने के बाद आपसे पूछा जाएगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर लेना है और यस करने के बाद एंटर करके आगे बढ़ना है। इनमें किसी भी ऑप्शन को दोस्तों आपको यस अभी नहीं करना है। जब मैं आपको नेक्स्ट अगला टॉपिक बताऊंगा इसी में थोड़ा सा एडवांस लेवल में, तो मैं आपको बता दूंगा इन सारे ऑप्शन को क्या इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रेट के पास आने के बाद आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है। और जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ 5% और मैं मंथली यहाँ पे निकालता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि 30 दिन का 1 महीने होता है और 365 डेज का 1 ईयर होता है। आप देख सकते हैं कि कैलेंडर मंथ है और कैलेंडर ईयर है। तो आप जानते हैं कि 30 दिन का 1 महीना है, तो मंथली अगर निकालना है तो आप यहाँ से ये चुन लेंगे और ईयरली अगर निकालना है तो यहाँ से ये चुन लेंगे। बट यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शन दिए हैं कैलेंडर मंथ, तो कैलेंडर मंथ में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी मंथ जो है कई बार 28 डेज का होता है और कई बार 29 का मंथ होता है। तो वहाँ पे अगर आप कैलेंडर मंथ चुनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैं 30 डे ऑफ मंथ यहाँ चुनता हूँ तो 30 दिन के हिसाब से मतलब ये कैलकुलेशन करेगा। तो मैं यहाँ पे 30 डे चुनता हूँ और एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ और सेव कर लेता हूँ इसको। आप चाहे तो इसके अलावा और भी पार्टी का नाम आप यहाँ पे लेजर में क्रिएट कर सकते हैं और सभी पार्टी के लिए अलग अलग आप जो भी इंटरेस्ट ऑफ रेट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और मैं चला जाता हूँ वाउचर्स में। वाउचर में जाने के बाद मैं यहाँ पे F5 से पेमेंट कर लेता हूँ और पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे मैं कैश पेमेंट जो है, जैसे कि मैंने अभी नाम लिया था गोविंद, तो मैं गोविंद को यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने 1 लाख रुपया गोविंद को दिया था और एंटर करके आगे बढ़ता हूँ 1 अप्रैल 2025 को। दोस्तों, यहाँ पे ये जो कैश का अमाउंट रेड आ रहा है, इसका मतलब है कि कैश में हमारे पास बैलेंस नहीं था। तो आप चाहे तो यहाँ पे आकर के कंट्रोल+Enter से इसको एडिट करके ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कैश जो है यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ पहले से था और एंटर करके सेव कर दे। अब देखते हैं दोस्तों कि देखिए 2 लाख रुपया में अगर 1 लाख रुपया आप दे रहे तो यहाँ पे कितना कैश बच रहा है आपके पास, 1 लाख रुपीज़ बच रहा है। तो एंटर करके सेव कर सकते हैं और कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। बाहर आने के बाद दोस्तों, अब आपको चेक करना है कि कितना ब्याज इनका बन रहा है। तो चेक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे चले जाना है और गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद दोस्तों, आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाने के बाद आपको लेजर्स पे चले जाना है। आप चाहे तो इन दोनों के जरिए भी निकाल सकते हैं, बट आप यहाँ पे लेजर में चले जाएं और लेजर में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गोविंद नाम का पर्सन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, कई बार क्या होगा कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे F2 बटन से डेट चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जैसे मेंशन कर लेता हूँ 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 1/5/2025, यानी कि 1 महीने
का मैंने समय लिया है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई जो है यानी कि 30 डेज यहाँ पे हो रहा है। तो 30 डेज का 1 लाख रुपये का 5% के ब्याज के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 रुपया इंटरेस्ट आ गया। इसी जगह पे आप चाहे तो डेट चेंज करके, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 महीने का 1/4 से लेकर के 1/6 ले लेता हूँ यानी कि 2 महीने। तो दोस्तों यहाँ पे 61 डेज बेसिकली हो रहा है। 61 डेज का यानी कि 2 महीने का 5 दूनी 10,000 रुपया होना चाहिए इंटरेस्ट। चूँकि यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा है यानी 61 डेज है, तो 61 डेज में यानी 1 डेज का जो आ रहा है वो 166.67 पैसा आ रहा है। 10,166 रुपया 67 पैसा आ रहा है। तो इस तरीके से आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का आप चाहे तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल डेट नहीं डाल सकता क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों ये एजुकेशन मोड में है। अगर ये लाइसेंस मोड में रहता तो इवन 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन आप वो डेट चेंज करके यहाँ पे हर एक दिन का इंटरेस्ट निकाल सकते थे। 15 दिन, 20 दिन, सभी दिनों का आप निकाल सकते थे इजीली इंटरेस्ट। मैं जैसे यहाँ पे और एक बार चेंज करके देख लेता हूँ, 1 जुलाई रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 91 डेज का आ रहा है, तो 3 महीने का 15,000 रुपया होना चाहिए था और 1 दिन का 166 रुपया 67 पैसे। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं किसी भी पार्टी का। दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली प्राइम यानी कि टैली में इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग टॉपिक में लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक कस्टमर है। आप लोग भी जानते हैं कि कई बार जो है आप आसपास के दुकान से या कहीं से भी कोई प्रोडक्ट उधारी में ख़रीदते हैं, तो वहाँ से एक कस्टमर के साथ डील होता है कि सपोज कीजिए कि 15 दिन के लिए उनको उधारी पे दिया जाता है प्रोडक्ट, और 15 दिन बाद अगर बोला जाता है कि अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको बाकी के 15 दिन छोड़ करके जितने भी दिन बचेंगे उतने दिन का इंटरेस्ट मतलब जोड़ करके अमाउंट चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। तो हम लोग चलते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो हम लोग टैली प्राइम में आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं गेटवे ऑफ टैली पे जा करके क्रिएट कर लेते हैं एक कस्टमर का नाम। जैसे कि मैं लेजर ले लेता हूँ, लेजर में, और जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जयप्रकाश, और एंटर करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स मेंशन करते हैं। एंटर करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन पे आने पे, यहाँ पे आने से पहले एक बार देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड एंड दूसरा ऑप्शन है मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन। आपको क्या करना है, मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करना है। दोस्तों अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको यहाँ पे F11 कर लेना चाहिए, और F11 पे जाने के बाद यहाँ पे एनेबल बिल वाइज वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये सेकंड, इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना चाहिए। यहाँ पे यस करने के बाद कंट्रोल लेकर के सेव कर लेना है, और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड डालना है, यानी कि कितने दिन के लिए उधारी उसे दे रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे 15 दिन के लिए उधारी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 15 डेज मैंने डाला। बस आपको 15 लिखना है, डेज बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा, और बाकी का इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। हाँ, उसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से यस कर लेना है। अगर ये ऑप्शन भी आपको नहीं शो करता है तो दोस्तों आपको F11 में जाना है और देन यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। मेरे में पहले से यस है, बाकी इस ऑप्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ से यस कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पैरामीटर्स में जो ये पहला ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, तो दोस्तों कैलकुलेशन इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन ऑप्शन को मैं यहाँ से यस कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद आपको बाकी ऑप्शन को हम लोग यस नहीं करेंगे, बस एंटर करके आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे 5% या 10%, जैसे कि मैं यहाँ पे 10% मेंशन कर देता हूँ कि मंथली चार्ज है। एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ, और आगे बढ़ने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप बाहर आ जाएं, और बाहर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं बैलेंस चेक कर लेता हूँ कि जयप्रकाश जी का बैलेंस कितना है। तो जयप्रकाश जी का बैलेंस चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, और डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट्स बुक में चले जाएंगे और यहाँ से लेजर में चले जाएंगे। अब मैं यहाँ पे जैसे मेंशन कर लेता हूँ, तो देखिए आप दोस्तों कोई भी बैलेंस लेना देना अभी नहीं है। अब मैं इनको कोई सामान जो है कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। एंटर करके आगे बढ़ा, और यहाँ पे मैं F8 से सेल कर लेता हूँ, और जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिया जयप्रकाश जी, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद
प्रोडक्ट का नाम ले लेता हूँ। तो जैसे कि प्रोडक्ट मेरे पास है कीबोर्ड, और कीबोर्ड मैं यहाँ पे 10 पीस कीबोर्ड ले लिया, और एक कीबोर्ड जो है जैसे 500 रुपये का मैं यहाँ पे 1000 रुपया मेंशन कर लेता हूँ। एंटर करके सेव करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे CGST और SGST बिकॉज लोकल का है ये, जैसे कि मेरा कंपनी दिल्ली में है और ये कस्टमर भी दिल्ली का ही है, तो ये ऐसी स्थिति में यहाँ पे CGST और SGST लगता है। अब ये टोटल जो बिल बन गया है 11,800 रुपये का बन गया है, और आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद दोस्तों अब इसका जो है इंटरेस्ट चेक करेंगे कि कितना बन रहा है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, और सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चले जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ से मैं लेजर वाइज चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है जयप्रकाश जी का, यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। तो मैं 1 अप्रैल से लेकर के 1/5 ले लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद या फिर Alt+F1 बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। Alt+F1 से मोर डिटेल हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को 11,800 रुपये का आपने उनको सामान बेचा था। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे Alt+F1 करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमने जो है इतने 11,800 रुपये का बेचा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन आ रहा है इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। दिक्कत क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने 1 अप्रैल को बेचा था और 1 मई तक मैं बीच में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे 15 दिन छोड़ करके बाकी के 15 दिन का ही ब्याज लगाना चाहिए। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 दिन का ब्याज लग रहा है। तो अगर इस तरीके का कोई एरर आता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एंटर करके आपको बिल पे चले जाना है, और बिल पे जाने के बाद दोस्तों जैसे कि जयप्रकाश वाले ऑप्शन है, यहाँ पे आने के बाद Ctrl+ एंटर कर सकते हैं, और एंटर करके आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर पे बेसिकली क्या आपका एक ऑप्शन जो है वो बंद है। आपको यहाँ पे आने के बाद कॉन्फ़िगर कर लेना है। यहाँ से या तो आप कॉन्फ़िगर कर ले या F12 बटन प्रेस कर ले। आपको यहाँ पे यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ से बंद है। इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। यस करने के बाद आपको क्या करना है, बाकी के ये सारे ऑप्शन यहाँ से दिखने लगेंगे। एंटर करके आपको आगे बढ़ना है, यहाँ से ऑलवेज रखना है, और ऑलवेज रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस ये सिलेक्ट करना है आपको, और एंटर करके आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको दोबारा बिल को ऐसे रिपीट कर लेना है दोस्तों, और रिपीट करने के बाद आपको सेव कर लेना है। अब आप यहाँ पे स्किप करके बाहर आ सकते हैं, और बाहर आने के बाद दोस्तों दोबारा से चेक करेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे। यहाँ पे आने के बाद लेजर पे चले जाएंगे और जयप्रकाश जी का नाम ले लेंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको F2 कर लेना है। 1/4 से 1/5 में यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, और एंटर करके आप देख सकते हैं दोस्तों कि 11,800 रुपया जो है अब आ रहा है सेल अमाउंट। सेल अमाउंट का अब देखिए कि मैंने जो डेट सेलेक्ट किया यहाँ पे वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 1 मई 2025 सेलेक्ट किया, यानी कि 1 महीने का डेट। अब 1 महीने में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरू का 15 दिन छोड़ करके, यानी 17 अप्रैल से इन्होंने 1 मई से 1 मई तक कर लिया, यानी कि 15 दिन का। 30 दिन में 15 दिन का स्टार्टिंग का जो क्रेडिट आपने डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे रखा था वो छूट का वो छोड़ दिया है। बाकी का जो 15 दिन बचा है उस 15 दिन का 10% निकाल करके 590 रुपये आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया। इसी जगह पे आप F2 करके जैसे कि 2 महीने का यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 महीने में यानी 61 डेज होना चाहिए था। तो 61 डेज में शुरू का 15 दिन छोड़ करके यानी 46 दिन का ब्याज निकाल के दे रहा है 1809 रुपये 33 पैसा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से इंटरेस्ट वगैरह सब इस तरीके से निकाल सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका प्यार और आपका मोटिवेशन के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।